अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में बताया है कि मैं मल्लापल्ली मरकज़ से निकला हूँ चिल्ले में 40 दिन जमात के लिए। और 40 दिन चिल्ले में हम कहाँ जाने वाले हैं मैं आपको इसी वीडियो में आगे बतलाऊंगा। तब तक आप भी गेस कर दीजिएगा कि हम किस स्टेट में जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो से जुड़े रहें और मैं आपको हिंट दे दूंगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, आप भी गेस कर लीजिएगा। और उस स्टेट का नाम AP से शुरू होता है और ये स्टेट पहले तेलंगाना से जुड़ा हुआ था। और 2 दिन मरकज़ में क़याम करने के बाद यानी स्टे करने के बाद हम तीसरे दिन निकल गए सुबह में सिकंदराबाद स्टेशन के लिए। और फिर वहाँ से हमने ट्रेन की टिकटें ली और वहाँ से गए राजमंड्री आंध्र प्रदेश मस्जिद बकर क़साब मरकज़ के लिए। और फिर फाइनली 12 घंटे का लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुँच गए राजमंड्री, क्योंकि हमने डायरेक्ट टिकटें नहीं ली थी। अब आपके जहन में ख्याल आ रहा है कि डायरेक्ट टिकटें क्यों नहीं ली, और टिकटें हम इसलिए नहीं ले पाए कि वहाँ सब जल्दबाजी में थे। और उसी दौरान वहाँ के एक साथी मरकज़ के आए और हमारी मदद करने के लिए हमारी टिकटें बुक की, लेकिन वो साहिब ने हमारी आधे रास्ते की ही टिकटें बुक की थी, विजयवाड़ा की ही। और वहाँ से हमको आधा सफ़र बस में तय करना पड़ा। और सफ़र के दौरान हमने काफ़ी जिक्र भी किया और सोया भी काफ़ी और अपने आप को स्ट्रेस भी काफ़ी किया, क्योंकि 5-6 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद फिर बस में 5-6 घंटे बैठना इट्स नॉट दैट इजी। आपको तो पता ही होगा इट्स नॉट दैट इजी। और एक ख़ास बात है इस शहर की, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहले नारियल के पेड़, दूसरी ग्रीनरी अदर पेड़, और उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा गाय देखने को मिलेगी। और इस शहर की सड़कें इतनी साफ़ है और इतनी ग्रीनरी है कि हम अभी यहाँ हैं और अभी से मेरा दिल इतना लग गया है इस सिटी में कि दिल करता है कि हम यहाँ से कभी जाए ही ना अपने घर। जब आप यहाँ पे सवेरे उठते हो तो यहाँ की ताज़ा हवा पर शबनम गिर रही है, यहाँ पे कौवे पुकारे, तोते, पैरेट, गिलहरी दिख रही है आपको। यहाँ की ताज़ा आबो हवा से आप ही बताओ कि आप जाना चाहोगे। लेकिन हम सबको एक बात याद रखनी चाहिए कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, चाहे वो जगह कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन घर जितना सुकून कहीं नहीं मिलता। क्योंकि घर में हमारे वालिदैन होते हैं, हमारी बहनें होती हैं, हमारे भाई होते हैं, और यहाँ कुछ भी नहीं। हम अनजान लोगों के साथ में हैं, उनसे दोस्ती बना रहे हैं और उनको दिन की दावत दे रहे हैं। और वहाँ पे जाने का मतलब है कि आप ऐसे ही नहीं चले गए जमात में। आपको वहाँ पे जाके जमात में ये सब करने का है कि आपको कंटिन्यूसली जिक्र करना है, नमाज़ पढ़ने का है, कुरान पढ़ने का है, आपको तालीम देने का है और आपको 6 सिफ़ात बयान करना है। और आप वहाँ पर जाकर ये सब नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नबी की नहीं मानते, आप अल्लाह की नहीं मानते। आप उनकी नहीं मानने का मतलब ये है कि आप अल्लाह को भी नहीं मानते, आप नबी को भी नहीं मानते। और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बात भी मानना चाहिए। आपके सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को मानना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी बात भी मानना और अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हुक्म दिया उसको मानना और उस पर अमल करना। और ये सब आपको आपके अमीर सिखाएंगे जो जमात के हेड है उन। और अमीर साहब की इताअत करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, अमीर साहब की हाँ में हाँ मिलाना अल्लाह की हाँ में हाँ मिलाने के बराबर होता है। और आप वहाँ जाकर अमीर की बात नहीं मानते हैं तो आपने अल्लाह को नाराज़ किया, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा कर दिया। और आप बोलेंगे कि इसमें नबी को रुस्वा करने वाली बात कहाँ से आ गई। जब आपने अमीर की नहीं मानी तो आपने नबी की नहीं मानी, जब आपने नबी की नहीं मानी तो आपने अल्लाह की नहीं मानी, आपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। और फिर जब आपने अल्लाह की नहीं मानी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्लाह के गज़ब को दावत दे दी। और फिर जब आपने अल्लाह के गज़ब को दावत दी तो अल्लाह ताला आपकी दुनिया में खैर और बरकत भी छीन लेगा और आपको दुनिया में भी रुस्वा करेगा और आखिरत में भी रुस्वा करेगा। और फिर जब आपने अमीर की बात मानी तो आपने नबी की बात मानी, आपने नबी की बात मानी तो आपने अल्लाह की बात मानी। अमीर को फॉलो करने से दुनिया मिलेगी, नबी को फॉलो करने से जन्नत मिलेगी, अल्लाह को फॉलो करने से, अल्लाह को मानने से आपको खुद अल्लाह ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको अलग, मैं इसको फॉलो करूँगा उसको फॉलो करूँगा, ऐसा नहीं। आपको अल्लाह के पास पहुँचने के लिए ये रास्ते चुनना ही होगा। हमको भी यही रास्ता फॉलो करना होगा जो नबी ने फॉलो किया है, तभी हमको अल्लाह मिलेंगे। तो इसी बात को ख़त्म करते हुए आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।